पढ़ाऊंगी आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एवरी ड्रॉप्स आउट, मतलब बूंद बूंद दरिया दरिया। मतलब आज हम पढ़ेंगे पानी के बारे में, पानी के यूजेस और पानी की कहानी। काफ़ी सारा इसमें आपको मटेरियल मिलेगा और ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, वीडियो आप एंड तक देखेंगे और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने सामने जो है अपनी बुक खोल के रखोगे तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बात पुरानी है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गढ़सीसर। सर मीन्स अ लेक। King Gadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. यह 600 साल पुराना गढ़सीसर है। सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर है जगह की। उस जगह का नाम है गढ़सीसर। ये गढ़सीसर में जो लेक आप देख रहे हो वो जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाई थी। तो ये एक कहानी है जो पिक्चर आप देख रहे हो गढ़सीसर जगह की। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। ओके, इस गढ़सीसर में बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और बहुत सारी चीजें थी। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यहाँ पे क्या होता था कि लोग यहाँ मिलते जुलते थे, जलसे होते थे, फेस्टिवल्स होते थे और गाना बजाने का प्रोग्राम भी होता था। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। बच्चे जो हैं यहाँ के, इसके घाट पर बनाए गए कि स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। द तालाब बिलोंग्स टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। वहाँ के बच्चे जो घाट के सामने एक स्कूल था बनाया गया, वहाँ जब पढ़ने आते थे तो वो ध्यान रखते थे कि ये जो तालाब है ये गंदा ना हो और इसमें सफाई में भी वो हाथ बटाते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोज इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। ये गढ़सीसर इस टाइप से बनाया गया था कि अगर ऊपर का तालाब फुल हो जाता था तो वो पानी नीचे वाले तालाब में बह के आ जाता था। ओके, व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोज इनटू द नेक्स्ट लेक। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। अब क्या होता था कि जब वह भी लबालब, मतलब सेकंड जो तालाब था, दूसरे तालाब में जो पानी भर जाता था, जब वो भी भर जाता था तो तीसरे तालाब में वो पानी चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते थे। 9 लेक्स थे वहां पे और 9 लेक्स आपस में ऐसे जुड़ जाते थे और अगर ऊपर का तालाब भरता था तो नीचे का पानी, मतलब उससे पानी निकल के सेकंड तालाब में आता था। सेकंड तालाब भर जाता था तो थर्ड तालाब में, ऐसे करके 9 लेक्स जो है अपने आप भर जाते थे जब भी बारिश होती थी। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। ये जो बारिश का पानी था ये पूरे साल जो है यूज हो सकता था, पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। टुडे गढ़सीसर इज नो मोर इन यूज। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया, मतलब अब वो यूज में नहीं आता है गढ़सीसर शहर या फिर वो लेक। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकारी बह जाता है, क्योंकि
Now the water does not get collected in these lake. Rainwater just flows away and is wasted. अब क्या होता है कि इस लेक के सामने काफी सारी बिल्डिंग और कॉलोनीज अब बन चुकी हैं और गढ़ सीसर इतना यूज में नहीं आता है पानी के, और अब जब भी यहाँ बारिश होती है तो पानी वेस्ट ही चला जाता है, ये तालाब में इकट्ठा नहीं होता है। ओके, तो हमने गढ़ सीसर की कहानी पढ़ी। यहाँ पे पानी कैसे करके पहले 650 ईयर्स अगो कैसे यूज होता था और अब क्या उस पानी का यूज है, या आपने पढ़ा कोई यूज नहीं है, अब वेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी। अल बिरूनी की नजर से। मोर देन 1000 ईयर्स अगो अ ट्रेवलर केम टू इंडिया। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था। हिज नेम इज अल बिरूनी। इसका नाम था अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। ओके, अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगह को देखा और उनके बारे में लिखा। He wrote specially about those things that he found very different from his own country. अल बिरूनी ने क्या किया? अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों को, जगह को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश में अलग लगी, अपने देश से जो अलग लगी उन्हें इस देश में, तो उन चीजों के बारे में अल बिरूनी ने लिखा। Here is a part of what he wrote about the pond of that time. चलो देखते हैं अल बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखा। अब देखते हैं कि अल बिरूनी ने क्या लिखा कि उस टाइम कैसे होते थे तालाब। ओके, द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। अब अल बिरूनी ने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड द लेक। अब क्या है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कणों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। चबूतरा किसे कहते हैं? रेज्ड प्लेटफॉर्म्स को। ओके, अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो भाई बड़े बड़े जो हैं कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब बनाए जाते हैं, तो हमारे देश में अगर कोई ऐसे देखेगा तो वो तो आश्चर्य हो जाएगा। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। अब क्या था कि इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। उन्होंने वहां पे उस टाइम देखा था कि ऊपर से नीचे जो है स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों जैसा लंबी कतारें बनाई गई थी। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेटेड सो देयर इज अ लेस क्राउडिंग। अब इसमें क्या था कि लोगों के उतरने और चढ़ने का रास्ता अलग अलग था, तो यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। तो उन्होंने किस तरीके से मतलब पॉन्ड को बताया, डिटेल्स बताई कि कैसे कैसे करके कुंडों से, सरियों से वो चबूतरे बनाए गए हैं पॉन्ड के आसपास, और कैसे उसमें सीढ़ियां बनाई गई हैं कि उतरने और चढ़ने का रास्ता वहां पे अलग अलग था ताकि उधर भीड़ ना हो पाए। तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के वहां पॉन्ड्स बनाए जाते थे उस टाइम पे। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बिरूनी। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उन जमाने के बारे में कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 की छपी थी जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। ये एक डाक टिकट आप देख रहे हो, ये आपके पोस्ट कार्ड में जो टिकट लगती है, तो ये अल बिरूनी की टिकट है। उनके जो बर्थ के 1000 ईयर के बाद ये डाक टिकट बनाई गई थी सन 1973 में। ओके, सो ये थी कहानी अल बिरूनी की, और उन्होंने बताया कि उस टाइम पे पॉन्ड कैसे होते थे।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद की कीमत। बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम दिन बारिश होती है। Here it rains for only a few days in entire year. यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। जहाँ राजस्थान में जैसे आपने सुना होगा बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ की नदियों में भी पानी इतना नहीं रहता है। Sometimes not even that much. The river here do not have water all around the year. क्या होता है यहाँ पे? यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरिया डिड नॉट हैव अ स्टोरेज ऑफ वाटर। सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। अब देखते हैं कि ऐसे में भी अगर जैसे साल भर बारिश नहीं हो रही है या फिर पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भी यहाँ के स्टोरेज मतलब पानी की कमी क्यों नहीं हुई। ओके, तो आगे चलते हैं। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस। जैसे हम देख रहे हैं कि बूंद बूंद की कीमत, मतलब पानी की एक एक बूंद बूंद की कीमत कैसे होती है। तो ये एक कहानी है या फिर राजस्थान का एक आपको ये बताऊं कि वो अपना वाटर कैसे स्टोर करते हैं कि साल भर अगर पानी नहीं भी हो तो भी वो चला लेते हैं। तो लोगों को पता था कि एक एक पानी की बूंद कितनी प्रीशियस है, कितनी इंपॉर्टेंट है। लेक्स एंड जोहाज वर मेड टू कलेक्ट वाटर। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते हैं वहां पे। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। अब क्या होता था कि यहाँ एक साजी, सबकी जरूरत थी। पानी जो है सबकी ज़रूरत है, इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर हो। पानी को इकट्ठा करने के लिए चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे लेबरर है, मजदूर है या बिजनेसमैन है, तो वो सारे पानी को इकट्ठा करने के लिए एक साथ जुट जाते थे। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड भवदीज स्टेप वेल। अब क्या होता है कि तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती थी और इस तरह जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था। अब यहाँ पर पानी की स्टोरेज कैसे कैसे होती है वो आपको समझ में आएगी। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। अब जैसे ही वहाँ की ज़मीन वो पानी सोखती है तो वो आसपास के कुओं में चले जाती है और क्या होता है कि आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। ओके, एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? अब ये आप एक फोटो देख रहे हो। घर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम भी होता था। सामने दिए गए चित्र में निशान लगाओ और छत पर बरसने वाले पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। इसमें देखो कि अगर भाई ऊपर से पानी अगर आ रहा है तो वो जमीन में टैंक में कैसे पहुंचा, वहां पे बताओ कि रास्ता बनाओ कि कैसे ये जमीन के नीचे बने टैंक में पहुंचा। ओके, ये एक पाइप है जो ये आप छत देख रहे हो। इस छत में बारिश का पानी आता है और ये जो पाइप बना हुआ है सीधा अंडरग्राउंड डला हुआ है। ओके, और यहाँ से एक आप देखोगे कि कुएं जैसा ही एक पुली बनी हुई है। इस पुली से ये पानी खींच के ऊपर निकाला जाता है और इस पाइप के थ्रू ये यहाँ पे आपको निशान लगाना है और इस पाइप के थ्रू ये सारा पानी नीचे अंडरग्राउंड इकट्ठा होता है। ऐसे करके यहाँ के लोग पानी इकट्ठा करते हैं। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ। अब आपको यहाँ पे ऐसे निशान बनाना है कि यहाँ से ये पानी नीचे पहुंचा। ओके, अब देखते हैं, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या तुमने कभी बावड़ी देखी है? ये जो आप फोटो देख रहे हो इसका नाम है स्टेप वेल।
स्टेप वेल क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो काफी सारी सीढ़ियां हैं, उतरने चढ़ने की अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पे भी इसका भी हम अब पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरेज डीप। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step well. अब ये स्टेप वेल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पानी ऊपर से खींचने की बजाय, जैसे आप वेल्स में देखते हो, कुएं में देखते हो कि ऊपर से खींचते हैं पानी, लेकिन पानी ऊपर से खींचने के बजाय खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, तो इसलिए ये लोग सीढ़ीदार कुआं भी बनाते हैं। तो इसको कहते हैं स्टेप वेल्स, जहाँ पे ऐसे कुएं होते हैं जिसमें सीढ़ियां होती हैं और पानी इकट्ठा रहता है, लोग नीचे जाके पानी लेके खुद आते हैं। कुएं में तो हम रस्सी से निकालते हैं, लेकिन इसमें जो है पानी खुद लेके हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़े रिवाज। पानी से जुड़े रिवाज भी होते हैं काफी, तो पढ़ते हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नौलाज। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि आज भी कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा। ठीक है, तो ऐसे हमारे काफी साल पुराने, जहाँ से आप देखते हो पहाड़ी एरिया में, हिली एरियाज में छोटे छोटे धाराज बह रही होती हैं, वहां से पानी निकल रहा होता है। तो काफी साल पुरानी ऐसे चीजें हैं जहां से हमें पानी मिलता है। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। और क्या होता है कि जिनसे लोगों को पानी की जरूरत भी पूरी होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे फेस्टिवल जो है हमारे पानी से रिलेटेड होते हैं। एट सम प्लेसेस whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. अब काफी सारे जो हमारे हम बोल सकते हैं फेस्टिवल्स, काफी सारे त्योहार हमारे पानी से रिलेटेड होते हैं। जब पानी एक तालाब में इकट्ठा हो जाता है बारिश का, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होके सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। उत्तराखंड के ये फोटो देखो, आप ये फोटो देखो, ये एक ब्राइड मतलब दुल्हन की फोटो है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू द न्यू विलेज। उत्तराखंड में एक रिवाज होता है कि पानी से जुड़े ही कई रिवाज होते हैं, त्योहार भी होते हैं। तो कई जगह तो आज भी बारिश के तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल भी हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। ओके, she goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. अब क्या होता है, ये उत्तराखंड की एक पिक्चर है। ये एक नई दुल्हन है जो अपने गांव आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। ओके, सो ये रिवाज भी है कि उत्तराखंड में कि जो बिल्कुल नई दुल्हन है वो अपने गांव जाके ये पानी के स्रोत में जाके सर झुकाती है, वहां पूजा करती है। ये एक रिवाज है जो पानी से रिलेटेड है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। अब शहरों में क्या होता है, शहरों के लोग इतना ज्यादा गांव नहीं जा सकते हैं, तो दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है। ओके, सो ये रिवाज भी होते हैं जो पानी से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटिफुल कॉपर पॉट। अब आप ये देखो, ये है, यह देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है।
ओके, आपके घर में भी काफी सारे ऐसे चीजें होंगी जिसमें पानी हम स्टोर करके रखते हैं। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। अब आप दूसरी पिक्चर में देखो कि दूसरे चित्र में चमकदार पीला पित्तल का घड़ा है। यहाँ देखो, तो ऐसे ये है तांबे का बर्तन और यहाँ पे आप देखो कि पीतल का घड़ा है। ओके, मैनी स्टोन कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? वेयर? क्या तुमने भी कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? अगर देखी है तो कहाँ? ये सारी जो आपकी पिक्चर है ये काफी साल पुरानी है और जहां से ये पानी का जैसे आप देख रहे हो स्रोत, तो वहां पे कुछ पिक्चर और मूर्तियां भी बना दी जाती थी जहां से पानी निकलता था वहां पर। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ऐसे मूर्ति बनी हुई है और उस मूर्ति के मुंह से पानी निकल रहा है। तो ऐसे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें अगर आपने देखी हैं, कहीं देखी हैं, तो कहाँ देखी हैं वो आपको भी याद आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दिस इज हाउ वी गेट वाटर। अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है तो हम पढ़ेंगे। काफी सारे यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग डिटेल्स बता रहे हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फर्स्ट देखते हैं, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर। अब ये एक बच्चा है, वो बता रहा है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार पानी का बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। मतलब आजकल के टाइम पे जो है पानी ऐसे ऐसे टैंकर्स में मिलता है और बड़े बड़े शहरों में, और दिन में 2 बार आता है और काफी क्या होता है यहाँ पे लंबी लाइन लगानी पड़ती है उस पानी को लेने के लिए, और फिर वही है लाइन लगाने के लिए झगड़े भी होते हैं। वी फिल वाटर। अब सेकंड देखो आप, सेकंड ये गर्ल है, ये बता रही है कि हमें पानी कैसे मिलता है। वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो। नाउ वी हैव टू walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. अब ये बच्ची बताती है, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कोई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। मतलब वही है कि कोई कास्ट के कारण जो है उस वेल्स बटे हुए होंगे, मतलब जो कुएं हैं वो बट रखे हैं कि आप इस कुएं से पानी भरोगे, इस कुएं से पानी भरोगे, तो किसी किसी को कास्ट के कारण भी पानी नहीं मिलता है भरने को। ओके, सो थर्ड गर्ल है, वो क्या कहती है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे। समटाइम इट इज डर्टी। अब ये थर्ड गर्ल बताती है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं और कभी कभी तो ये पानी गंदा भी आता है। ओके, तो ये घर पे भी आ रहा है पानी, लेकिन वो भी आधे घंटे के लिए आता है और ये सब जो है अपना पानी इकट्ठा करके रख देते हैं टैंकर्स में, और कभी कभी पानी गंदा भी आता है। अब देखते हैं फोर्थ गर्ल क्या कह रही है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। किसी किसी जगह नल में पीने का पानी दिन भर भी चलता रहता है, और ये इस गर्ल के लिए काफ़ी आसान है पानी, क्योंकि दिन भर पानी इनके यहाँ आता रहता है। फिफ्थ बॉय बोलता है, देयर इज अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब ये बच्चा कहता है कि मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, मतलब सॉल्टी है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। मतलब जो वो पानी आता है वो सिर्फ बर्तन धोने या फिर कपड़े धोने के ही काम आता होगा, बाकी पीने के लिए उन्हें पानी खरीदना ही पड़ता है। अब आते हैं सिक्स्थ बॉय क्या कहता है, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी से रिलेटेड।
हमने जल बोर्ड के पाइप में जो पंप लगाया है कोई परेशानी नहीं होती है। ओके, डायरेक्ट उनका जो पाइप है वो जल बोर्ड से अटैच है, तो इन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 7th बॉय क्या कहता है, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट वी डू। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। अब इनके घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, मोटर को चलाने के लिए हमारे बिजली चाहिए होता है, लेकिन गांव में इनके बिजली नहीं है तो फिर पानी कहाँ से आएगा। तो ये सब की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी को पानी आसानी से मिल जाता है, किसी को लाना पड़ता है, किसी को अगर मिल रहा है तो वो खराब आता है, किसी को अगर मिल रहा है तो बिजली की कमी से पानी नहीं मिल पा रहा है। देन ये लास्ट देखते हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हम नहर से ही पानी भरते हैं और कोई कोई तो डायरेक्ट सिर्फ जो नहर बह रही होती है, नहर जा रही होती है, वहां से पानी लेते हैं। तो इसमें भी आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़े कि पानी लोगों को कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, और पूरे दिन भर के लिए कैसे स्टोर करते हैं। तो आपने इन बच्चों की कहानी देखी, पढ़ी इसमें। तो ऐसे ऐसे करके लोगों को पानी मिला। अब देखते हैं आगे एक और स्टोरी, इट कैन बी डन, यह मुमकिन है। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल टू डिफरेंट एरियाज। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी है। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरीके से किया जाता था। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक एंड जोहास and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Dharki Mai. अब हम पढ़ते हैं कि वो पुराने तालाबों की, वो मतलब हम जानते हैं अपने बुजुर्गों से कि वो पुराने तालाबों की मरम्मत करते थे और नए तालाबों को भी बनाते थे। तो चलो देखते हैं, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दादकी माई की मदद कैसे की। तो अब पढ़ते हैं दादकी माई की स्टोरी। ओके, दिस इज दादकी माई। ये आप जो फोटो देख रहे हो इनका नाम है दादकी माई। शी लिव्ड इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एक अलवर जिले में एक गांव में रहती थी दादकी माई। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम्स एंड एनिमल्स। अब इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। Sometime it took them all night to pull water from the well for the animals. अब क्या होता था कि कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. अब क्या होता था, जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था उन लोगों को। दादकी माई heard about this group and asked for help. फिर क्या हुआ, दादकी माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। टुगेदर